वेलकम टू स्टडी लवर दिलीप चैनल। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग विद्युत रसायन के पार्ट 1 लेक्चर्स को चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा और यहाँ पर क्वेश्चंस नंबर 1 जो लिखा हुआ है कि कोलराउस के नियम को समझाइए तथा इसके 2 अनुप्रयोग भी बताइए। कोलराउस का नियम क्या है और इसके 2 अनुप्रयोग क्या हैं, आइए आज हम इस पर बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। तो अब हम लिखते हैं कि कोलराउस का नियम क्या है। तो कोलराउस का नियम क्या है, तो आप बताएंगे कि अनंतता पर किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वो विलयन में उपस्थित आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो आप बोलेंगे कि किसी भी विलयन की जो मोलर चालकता विद्युत अपघट्य की होगी वो आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होगी। चाहे तो आप इसको कैप नॉट एम से दिखाइए, कैप नॉट एम बराबर कैप नॉट पॉजिटिव प्लस कैप नॉट निगेटिव, चाहे कैप नॉट इनफाइनाइट बराबर आप लिख सकते हैं कैप नॉट इनफाइनाइट पॉजिटिव एंड कैप नॉट इनफाइनाइट निगेटिव, चाहे आप लेमडा एम बराबर लेमडा पॉजिटिव बट प्लस लेमडा निगेटिव, चाहे आप जैसे भी लिखें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अनंतता पर किसी भी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगी वो आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होगी। या तो आप अथवा और भी कर सकते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, आप सब कुछ लिख सकते हैं। इन तीनों में कोई भी ऑप्शन आप लिख सकते हैं। तो अनंतता पर किसी भी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगी वो आयनिक चालकताओं के योग के बराबर हो जाएगी। आइए अब हम एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं। जैसे NaCl को मोलर चालकताओं के पदों में लिखना है। तो NaCl को मोलर चालकता के पदों में कैसे लिखेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, NaCl का आयनन करेंगे। जब NaCl का आयनन करेंगे तो Na पर प्लस और Cl पर माइनस बन जाएगा। एक धनायन बना और एक ऋणायन बना। अब हम इसको मोलर चालकता के पदों में लिखने जा रहे हैं। तो कैप नॉट एम NaCl विद्युत अपघट्य था बराबर, यहाँ पर धनायन के रूप में विद्युत अपघट्य सोडियम आयन है और ऋणायन के रूप में जो था वो क्लोराइड आयन है। तो हम कुछ इस प्रकार से उसको लिख लेंगे। तो ये लिख गया है हुआ हमारा जो है मोलर चालकता के पदों में सोडियम क्लोराइड को। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ लिखा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का आयनन करेंगे तो बनेगा Ba+2 और 2Cl पर माइनस। अब हम इसको भी मोलर चालकता के पदों में लिख दें तो हम लिख सकते हैं कैप नॉट एम BaCl2 बराबर लिखेंगे कैप नॉट Ba पर +2 और 2 लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद जो है मोल लगाएंगे जो यहाँ 2 कैप नॉट और Cl पर माइनस ये लगा देंगे। अब ये मोलर चालकता के पदों में लिखा हुआ है। दोनों उदाहरण आपको स्पष्ट हो रहे होंगे कि हम उदाहरण को या विद्युत अपघट्य को किस प्रकार से मोलर चालकताओं के पदों में लिखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब हम कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशंस क्या हैं, तो कोलराउस के नियम के एप्लीकेशंस 2 पूछे हुए एग्जाम में हैं, दोनों आपको बताया जा रहा है। पहला नंबर यही है कि अनंतता पर किसी भी विलयन की मोलर चालकता की गणना करने में। दूसरा नंबर जो हमारा होगा वो होगा आयनिक गतिशीलता के मान की गणना करने में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला नंबर बताया गया कि मोलर चालकता के गणना करने में, दूसरा बताया गया आयनिक चालकताओं के मान को गणना करने में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल